चले बेटा, तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग क्या सीखेंगे, हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे आज बेस्ड ऑन एक्सेलरेशंस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन. चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं. ए कार इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर. ओके, स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं. कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड. द ड्राइवर, सिंपल सा क्वेश्चन है, अप्लाइज ब्रेक्स and car stops in 10 seconds. Find retardation. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो, कोई खास लॉजिक नहीं है इसके अंदर. सिंपल कह रहा है कि देयर इज अ कार जो चल रही है विद द एक्सेलरेशन ऑफ विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड. सपोज दिस इज अ कार मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड. उसके बाद क्या होता है, ये कार चलते चलते ड्राइवर ब्रेक अप्लाई कर रहा है और कुछ टाइम के बाद ये कार रेस्ट पर आ जाती है, ये कार रुक जाती है. मतलब इसकी स्पीड क्या हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 मीटर पर सेकंड. ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये वाली फाइनल वेलोसिटी है. ये प्रोसीजर कितने टाइम में हो जाता है, 10 सेकंड में ये पूरा काम हो जाता है. तो आपको निकालनी है एक्सेलरेशन. देखो बेटा, एक्सेलरेशन इज सिंपल, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी. तो एक्सेलरेशन इज v फाइनल है, ये जीरो वाली. आप लिख सकते हो 0 टाइम्स आई कैप माइनस u क्या है 5, तो यू कैन राइट 5 टाइम्स आई कैप डिवाइडेड बाई 10. तो आपकी जो एक्सेलरेशन आ जाएगी गाड़ी की, दैट विल बी -5 डिवाइडेड बाई 10 आई कैप. 5 1 आर 5 2 आर, दैट इज -0.5 आई कैप. तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस, मतलब एक्सेलरेशन बिल्कुल इस वाली डायरेक्शन में आ जाएगा. ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है. ठीक, और ये एक्सेलरेशन जो है इट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ, it will be in opposite direction of motion, it will be in opposite direction of motion of car. कार की मोशन जो हो रही है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी ये. अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके ये कार रुकेगी, यानी द डिस्टेंस आफ्टर विच कार स्टॉप्ड, या हम कह सकते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस. कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एक कार रुक जाएगी. हम एक फार्मूला पढ़ेंगे आगे, जो क्या है इस तरह से, v square minus u square equal to 2as. We'll be reading this one. Okay, v is final, that is 0. u is initial, that is 5. 2 acceleration हमें यहाँ पे निकला -0.5 और s, this will be -25. this will be 2 minus 2 into s, नहीं 1 into s. तो सिंपली s is equal to 25 मीटर. बिल्कुल 25 मीटर ट्रेवल करने के बाद आपकी ये जो गाड़ी है ये रेस्ट में आ जाएगी, ये रुक जाएगी. तो आप कहोगे कि सर स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है, स्टॉपिंग डिस्टेंस बेसिकली यहाँ पे 25 मीटर की है, मतलब 25 मीटर ट्रैवल करने के बाद कार रुक जाएगी. ठीक, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया और ब्रेक की वजह से गाड़ी में रिटार्डेशन आ गई, तो ये गाड़ी फिर तो रुक गई. ठीक है, चले हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. सिंपल सा एक क्वेश्चन है. चलिए ये हो गया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कह रहा है कि देयर इज अ कार, इसी तरह का एक और सवाल है. ए कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड
is brought to rest in 4 seconds। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। फाइंड, तो आप आराम से कर सकते हो। फाइंड, पहला पार्ट एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। दूसरा पार्ट कहता है डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितनी डिस्टेंस यहाँ पे टोटल में कवर हो जाएगी। ठीक है, देखो सिंपल सवाल फिर से वही है। गाड़ी जा रही है, इनिशियल स्पीड है इसकी 20, आई कैप यहाँ पे है मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड 0 है, आई कैप मीटर पर सेकंड है ना, और टाइम यहाँ पे दिया गया है 4 सेकंड। तो एक्सेलरेशन फिर से आप निकाल सकते हो, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, तो दैट विल बी v इज दैट इज बेसिकली v इज 0 माइनस 20 आई कैप, और t जो है दैट इज 4, तो दिट विल बी माइनस 5 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, दिस इज सिंपल। एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बोला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज 2as, v is 0 square minus u is 20 square, that is 2, acceleration आपने देखा 5 minus 5 और distance is s, तो कैलकुलेट कर लो, s is 40 मीटर, s is simply 40 मीटर। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन आपका खत्म। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो बेसिकली एक्सेलरेशन से ही रिलेटेड सवाल है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राइवर ऑफ a car applies brake when car moves at speed of 20 meter per second and at a distance of 50 meter from wall. This is the question. Brakes produce acceleration of 5 meter per second square. Find distance of car from wall after 5 seconds. ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, दरअसल इसमें एक अच्छा लॉजिक है, आप देखोगे। कह रहा है कि एक ड्राइवर जो है ना, वो गाड़ी चला रहा है, ठीक, उसके बाद गाड़ी चलाते चलाते उसके सामने एक दीवार आ गई। मान लो एक ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, चलो ये तो हम क्या करते हैं, ये रोड है, ऐसे करके वो गाड़ी चला रहा है और सामने आ गई एक दीवार मान लो। ठीक है, ये मान लो एक दीवार है, चला रहा है गाड़ी और दीवार आ गई सामने। उसने क्या किया, उस ड्राइवर ने सीधा ब्रेक मार दिया, ये तो कॉमन सेंस है, वरना दीवार के साथ टकरा था। इसकी गाड़ी चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये इसकी स्पीड थी, इनिशियल स्पीड, और एक्सेलरेशन इसकी कार के अंदर था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन था। ठीक, और जब इसने ये ब्रेक लगाया तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो तब दीवार से 50 मीटर की दूरी पे था, 50 मीटर की दूरी पे ये बंदा दीवार से था। तो जब ये ब्रेक लगाएगा तो उसके 5 सेकंड के बाद, मतलब उसने ब्रेक अप्लाई किया, अब 5 सेकंड के बाद गाड़ी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी 5 सेकंड के बाद। इसके ऑप्शन है बेटा 2.5 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 12.5 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 10 मीटर, और चौथा वाला ऑप्शन इसका है 15.5 मीटर। ओके, आई जस्ट वांट यू पीपल टू मेक अ ट्राई। इस क्वेश्चन में एक ट्राई करते हैं आप, चलो ट्राई करो एक। देखिए करना क्या है इसमें, आप देख लो बेटा, आप देखो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला ये होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू u इज द स्पीड, इनिशियल स्पीड 0 2 सॉरी, t
टी कितना है, कितने सेकंड के बाद निकालना है, 5 सेकंड के बाद, दैट्स 5 प्लस 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन इज 5 और टाइम यहाँ पे है 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप ऐसे करोगे। तो जब आप ये सॉल्व करोगे यू विल गेट 37.5 मीटर। सो कितना दूर ये गाड़ी गई होगी दीवार से, मतलब इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, सॉरी डिस्टेंस इतने ट्रैवल की होगी, यहाँ से जब ये स्टार्ट करेगी यहाँ तक इसने डिस्टेंस ट्रैवल की है 37.5 मीटर। तो फ्रॉम वॉल से कितनी डिस्टेंस रह चुकी होगी, फ्रॉम वॉल डिस्टेंस जो है दैट विल बी 50 माइनस 37.5 दैट इज 12.5 मीटर, है ना। तो गाड़ी कितनी दूर होगी दीवार से, 12.5 मीटर। सिंपल। अब अगर आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ऐसे तो लगता है नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन बेटा ऐसे सॉल्व करने से रॉन्ग हो जाएगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस क्वेश्चन का आंसर 12.5 नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा ऐसे अगर आप ऐसे करोगे। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेई एडवांस। सिंपल लगता है ये क्वेश्चन बेसिकली जेई एडवांस से पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चन को अभी याद रख लो, मैं इस क्वेश्चन पे वापस आऊंगा और आपको बोलूंगा कि ये क्वेश्चन रॉन्ग क्यों है, इस क्वेश्चन का रीजन क्या है, रॉन्ग क्यों है ये, बस इसको अभी आप याद रख लो। चले बेटा, अब देखो पॉइंट क्या है। एक्सेलरेशन आपने पढ़ा, एक्सेलरेशन पे इस तरह से देखो, अगर मान लो एक पार्टिकल है और उसकी एक्सेलरेशन मुझे दी गई है 2t+4 और गिवन है, गिवन इनिशियली पार्टिकल इज एट रेस्ट। मुझे दिया गया है कि पार्टिकल पहले रेस्ट पे था, फाइंड आउट, और पूछा गया है फाइंड आउट वेलोसिटी, मुझे इस पार्टिकल की वेलोसिटी बोलनी है एंड पोजीशन बोलनी है, पोजीशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। पूछा ये गया है कि पार्टिकल जो है पहले रेस्ट पर था और उसके बाद उस पार्टिकल में एक्सेलरेशन आ गई, और वो एक्सेलरेशन जो है दैट इज a इज इक्वल टू 2t+4। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके मुझे निकालना है पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, dv/dt, और वो किसके बराबर है 2t+4 यहाँ पे। तो कहना है राइट dv इज इक्वल टू 2t+4 इंटू dt। तो ये हो गया स्मॉल वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम। टोटल वेलोसिटी निकालने के लिए आई हैव टू इंटीग्रेट 2t+4 dt, मतलब 0 से लेके कहाँ तक, 1 सेकेंड तक मुझे निकालनी है वेलोसिटी, सो 0 to 1, इट इज सिंपल। तो v इज इक्वल टू वाइस t का इंटीग्रेशन आएगा t²/2 ओवर द लिमिट 0 to 1 प्लस 4 का आएगा 4t ओवर द लिमिट 0 to 1। सॉल्व करो तो 2 और 2 कैंसल, दिस विल बी 1 स्क्वायर, दिस विल बी 4, तो दैट्स 5 मीटर पर सेकंड। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नाउ हो गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकला, वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आप देखोगे दैट वाज, वो निकला यहाँ पे 2t+4 इंटीग्रल ऑफ 2t+4, मतलब उसको मैं लिख सकता हूँ 2t² प्लस 4t दैट इज t²+4t, ये वेलोसिटी है। अच्छा, अब अगर मुझे पोजीशन निकालनी है तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी को dx/dt, दैट इज सिंपली 2t+4, सॉरी दैट इज t²+4t। ओके, तो dx विल बी t² + 4t
dt. तो x will be integration of t square plus 4t from 0 to 1. सॉल्व कर लो, t cube by 3 0 to 1 plus 4 t square by 2 0 to 1. तो कैलकुलेट करने पे यू विल गेट 7/3 मीटर. क्लियर हुआ? कैसे निकालेंगे हम वेलोसिटी और डिस्टेंस? एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे वाला ही है, सिंपल है, बस थोड़ा आपको ध्यान रखना है इसमें. देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है. क्वेश्चन इस तरह से है, कह रहा है कि एट t is equal to 0, क्वेश्चन इज सेइंग एट t is equal to 0 particle was moving with distance, moving with velocity v naught. Particle was moving with velocity v naught. It begins to retard with retardation proportional to velocity, proportional to instantaneous velocity. Instantaneous velocity as a is equal to minus kv. Find out velocity at time t. अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट मैं बताऊं इसकी लेवल बहुत अच्छी है, हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. कह रहा है कि सपोज दिस इज अ स्ट्रेट रोड एंड देयर वाज अ कार व्हिच वाज गोइंग ऑन द रोड. एक ऑब्जेक्ट था, एक पार्टिकल था, या एक कार थी, जो भी आप कंसिडर करो, एक बॉडी थी, चल रहा था ये, और वेलोसिटी थी v नॉट. टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब जब हमने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया ऑब्जर्व करना, तो वेलोसिटी इसकी ऑलरेडी v नॉट थी. और जैसे आप लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिया तो व्हाट विल हैपन, इसके अंदर आ गई रिटार्डेशन. रिटार्डेशन मतलब ये स्लो डाउन हो गया, रिटार्डेशन. ठीक है, और इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, कम होने लगी इसकी वेलोसिटी. सपोज अब इसकी वेलोसिटी बन गई v. रिटार्डेशन में होता क्या है कि वेलोसिटी पहले ज्यादा होती है फास्ट, फिर वेलोसिटी कम हो जाती है स्लो, है ना. तो मतलब यहाँ पे v इज लेस देन v नॉट. शाबाश. ओके, तो इसमें जो रिटार्डेशन आ गई ना a, दैट इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स v. रिटार्डेशन यहाँ पे जो आ गई a, दैट इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स v. v इज द वेलोसिटी. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यही वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला है वो निकालो. वेलोसिटी किस फॉर्मूला से निकलेगी? देखो यार, एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला है, dv बाई dt, दैट इज इक्वल टू माइनस k इंटू वी. तो एक काम करो, dv, इस v को यहाँ पे लेके आओ, डिवाइड बाई v इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस k, और इस dt को यहाँ पे लेके जाओ. v को आपने इस साइड पे लेके गए और dt को इस साइड पे. तो उसके बाद कर दो इंटीग्रेट, dv बाई v दैट इज इक्वल टू माइनस k dt. देखिए बेटा, जब टाइम था 0, t इज इक्वल टू 0, तब वेलोसिटी थी v नॉट. फिर कुछ टाइम हो गया t, तो वेलोसिटी बन गई सिंपली v, है ना. तो ये 1/v है, 1/v की इंटीग्रेशन ln ऑफ v अंडर द लिमिट v नॉट टू v, दैट इज माइनस k, और इस वाले पार्ट की हो जाएगी t. ठीक है यहां तक. तो ln ऑफ अपर लिमिट क्या है v, माइनस ln ऑफ लोअर लिमिट क्या है v नॉट, दैट इज इक्वल टू माइनस k इंटू टी. तो हम लिख सकते हैं ln, ये ln m माइनस ln n है, दैट्स ln m बाई n, v बाई v नॉट, दैट इज इक्वल टू माइनस k टी. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे v बाई वी नॉट, ln को साइड पे ले जाइए तो बनेगा e रेज पावर माइनस के टी. तो फिर v विल बी v नॉट e रेज पावर माइनस के इंटू टी. ठीक है बेटा, ये हो गई क्या एक्सप्रेशन फॉर इट इज वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर इट इज वेलोसिटी. अब
उसके बाद तो इस वेलोसिटी से देखो, तो वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए क्योंकि रिटार्डेशन है। तो इस फॉर्मूला से पता चला कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो वेलोसिटी का डिक्रीज है ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। एक्सपोनेंशियली का मतलब बहुत तेजी से वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। मैं समझाता हूँ बेटा, अगर आप ग्राफ खींचोगे ना वेलोसिटी और टाइम के बीच में, हमें देखना है ना वेलोसिटी कितनी जल्दी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ खींचेंगे। राइट, चले, यहाँ से वेलोसिटी, यहाँ से टाइम। तो पहले क्या थी वेलोसिटी? पहले वेलोसिटी का कुछ वैल्यू था, सपोज वी नॉट। उसके बाद क्या हुआ, ये वैल्यू तेजी से कम होने लगा, वेलोसिटी का वैल्यू तेजी से कम होने लगा। ये है आपके पास कि वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज होने लगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, मतलब बहुत तेजी से वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। एक्सपोनेंशियली डीके हो रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी बहुत तेजी से डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज अ वेरी स्पेशल केस, और अक्सर ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि वेलोसिटी इतनी तेजी से फॉल करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए कि सॉल्व कैसे करना है इसको। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं कि बेटा फाइंड आउट द वेलोसिटी when particle stops, find out the velocity when this car stops। ओके, मैंने इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड किया कि फाइंड आउट द डिस्टेंस आफ्टर विच कार स्टॉप्स, आफ्टर विच कार स्टॉप्स, कितनी डिस्टेंस के बाद गाड़ी रुक जाएगी। मतलब देखो, डिसेलरेट तो हो रहा है ना, यहाँ पे डिसेलरेशन है, तो डिसेलरेशन से गाड़ी फिर रुकेगी भी एक टाइम पे, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके वो रुक जाएगी। देखो बेटा, इस सवाल का जवाब सिंपल है, लेकिन आपको तीन चीजें मेरी याद रखनी पड़ेंगी। तीन चीजें बता रहा हूं, कभी नहीं भूलना इन तीन चीजों को। एक्सेलरेशन के लिए फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है, dv बाई dt, ये पता है तुम लोग को। दूसरी फॉर्मूला क्या है, d2x बाई dt, ये भी आपको पता है। लेकिन तीसरी भी फॉर्मूला है, देखो क्या है। देखो, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt है ना। लेट अस डू वन थिंग, इसको dx मल्टीप्लाई भी करते हैं और dx डिवाइड भी करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, dv इस dx को यहाँ पे रख लेते हैं और dt को यहाँ, dv बाई dx इंटू dx बाई dt, बात सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a इज इक्वल, ये dx बाई dt क्या बनेगा, dx बाई dt, पहले dv बाई dx लिख लेते हैं। dx बाई dt क्या बनेगा, dx बाई dt इज वेलोसिटी v, तो a के लिए फॉर्मूला आएगा v dv बाई dx। बेटा ये वाली याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीन चीजें हैं एक्सेलरेशन के लिए, ये फॉर्मूला है, dv बाई dt वाली फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली फॉर्मूला है डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाली फॉर्मूला है। तीन फॉर्मूलाज हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझ गए आप लोग, तीन फॉर्मूलाज हमारे पास इन टोटल है। देखो, अब जरा बात को अच्छे से समझना। आपको गिवन क्या है, गिवन आपको एक्सेलरेशन है, ध्यान से देखो, गिवन क्या है, एक्सेलरेशन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस करनी है। तो आप ऑब्वियसली वही वाली फॉर्मूला चूज करोगे ना जिसमें एक्सेलरेशन भी है और डिस्टेंस भी है। देखो, पहली वाली फॉर्मूला में एक्सेलरेशन है और टाइम है, ये तो आप चूज ही नहीं करोगे। दूसरी वाली फॉर्मूला में भी देखो, डिस्टेंस भी है, एक्सेलरेशन भी है, लेकिन ये डबल डेरिवेटिव है। इससे बेहतर ये वाली फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन भी है और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी है। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे देखोगे, ए आपको दिया गया था ना माइनस के इंटू वी, तो ए के बदले आप फॉर्मूला लिखोगे वी dv बाई dx, दैट इज माइनस के वी। तो यहाँ आएगा v और v काटेगा, v और v काट जाएगा, ठीक है ना। तो दैट विल बी dv, दैट इज माइनस के इंटू dx। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो बेटा, तो v विल बी माइनस के इंटू एक्स। ठीक है, माइनस के इंटू एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन कैसे करोगे, जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना इसका ऐसे, तो लिमिट क्या आएगा इसका आएगा, पहले लिमिट था, वैल्यू था v नॉट वेलोसिटी का, फिर अल्टीमेटली बन गया v।
तो v नॉट से v, तो अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट v नॉट, दैट इज माइनस के एक्स। तो v विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस v नॉट, ये वेलोसिटी है। दिस इज वेलोसिटी एट एनी टाइम t, और ये इनिशियल है v नॉट। सो क्या कह रहा है, कितने टाइम के बाद गाड़ी रुक जाएगी? गाड़ी तब रुकेगी, पार्टिकल तब रुकेगा जब फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। तो इस v को 0 कर दो, तो 0 इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस वी नॉट। आई कैन से माइनस के एक्स, वहां पे जाके प्लस बनेगा तो वी नॉट, तो आई कैन से x इज इक्वल टू वी नॉट बाई के। बिल्कुल इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके गाड़ी रुक जाएगी, इतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके गाड़ी रुक जाएगी, पार्टिकल रुक जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो ये जो पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो। अगर अच्छे से समझ लो इस पॉइंट को, यही कंक्लूजन है। देखो बेटा, अगर आपको एक्सेलरेशन, पहला पॉइंट, अगर आपको एक्सेलरेशन दिया गया है एज द फंक्शन ऑफ टाइम, आपको बोला गया है कि एक्सेलरेशन टाइम की फंक्शन है, और आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी निकालो, तो आप ये वाली फॉर्मूला लगाओगे, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। फिर इसी में से क्या करोगे, v आएगा इंटीग्रेशन ऑफ a डी टी, है ना। ठीक, दूसरी वाली फॉर्मूला, अगर आपको एक्सेलरेशन दिया गया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन है फंक्शन, लेकिन किसकी, सॉरी फंक्शन टाइम की नहीं, फंक्शन है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की। सपोज दिया गया है एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन के बदले फॉर्मूला लिखोगे v dv बाई dx, ठीक है ना, v dv बाई dx, ठीक है, दैट इज इक्वल टू a, राइट। तो क्या करोगे, यहां से फिर v dv को अलग लिख लिया, a dx अलग लिख लिया, ठीक है, फिर इंटीग्रेट कर दिया, यहां से आपको निकलेगा डिस्टेंस। क्या निकलेगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस वाली कैलकुलेशन है। आई रिपीट, अगर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझो। अगर पहली बात दिया गया है, सपोज ध्यान से देखो, अगर दिया गया है सपोज एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, देन यू विल अप्लाई दिस वन, a dv by dt। अब अगर एक्सेलरेशन दिया गया है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, तब आप लगाओगे ये वाली फार्मूला, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं बता दूं, मैं ऐसे दे रहा हूं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझो बेटा। इफ, अगर कहा गया है कि एक्सेलरेशन इज ट्वाइस x एट x इज इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी दी गई है 1 मीटर पर सेकंड, और पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी आफ्टर x इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्सेलरेशन दी गई है, आपको कहा गया है कि जब x का वैल्यू 0 है, ठीक है, यानी उस टाइम पे वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू उस टाइम पे 2x है। देखो यार, एक्सेलरेशन क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये वाला पार्ट, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तो यही वाली फॉर्मूला यूज करोगे। a इज इक्वल टू x है ना, a के बदले लिखोगे v dv बाय dx, दैट्स 2x। तो ये आएगा v dv, दैट इज 2x dx, और फिर आप क्या करोगे, फिर आप करोगे इंटीग्रेशन v dv, दैट इज 2x dx। तो कहा गया है जब x का वैल्यू 0 है, वहां पे वेलोसिटी का वैल्यू 1 है, और जब x का वैल्यू 1 है, तब आपको वेलोसिटी निकालनी है, सपोज वो v है, दिस विल बी v स्क्वायर बाय 2, दैट इज 1 to v, और यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर बाय 2, 0 to 1। तो बस कैलकुलेशन कर लो, इट विल बी v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2, v स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दिस विल बी 2 और 2 गया, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात। तो इट विल बी v स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2, दैट इज 1, v स्क्वायर बाय 2, दैट इज 3 बाय 2, 2 और 2 गया, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3, दिस विल बी 1.73 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर।